प्रथम पुरुष क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला पुरुष कौन सा होता है? जिस व्यक्ति के विषय में कुछ बताया जाता है, यानी प्रथम पुरुष, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? जिस व्यक्ति के विषय में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है, बताया जाता है या कहा जाता है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जा रहा है, यानी मैं मान लो सोनाली के बारे में कुछ कह रही हूँ, तो यहाँ पे जो सोनाली है वो आपका प्रथम पुरुष। ओके, जिस व्यक्ति के या वस्तु के विषय में कुछ बताया जाता है या कहा जाता है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष का तीनों वचनों और तीनों लिंगों का ज्ञान दी गई तालिका से जाने। देखिए यहाँ पे लिंग दिया हुआ है आपका, वचन दिया हुआ है और देवचन। लिंग आपके तीन होते हैं, आपने पढ़ा है नेक्स्ट चैप्टर में पहले भी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति वस्तु आती है, द्विवचन में दो व्यक्ति वस्तु आते हैं, बहुवचन में दो, तीन या उससे भी ज्यादा अधिक आते हैं। ओके, अब देखिए इसमें पुरुष है, पहला सर्वनाम शब्द को ही पुरुष बोला जाता है। आपको पता है सह क्या है? सह, सह का मतलब होता है वह। तऊ का मतलब होता है वे दोनों। ते का मतलब होता है वे सब। वह, वे दोनों, वे सब। अब सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों, और ता का अर्थ होता है वे सब। तत्, तत् का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों, और तानी का अर्थ होता है वे सब। यानी जब हम बहुवचन में सेंटेंस बनाएंगे तो हम तानी लिखेंगे, और द्विवचन में बनाएंगे तो ते, और नपुंसक लिंग में आएंगे, और एक वचन में बनाएंगे तो तत्। यदि स्त्रीलिंग में हमें बनाना है तो सहा एक वचन के लिए आएगा, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए आएगा, ते आपका द्विवचन स्त्रीलिंग के लिए आएगा, ता आपका बहुवचन के लिए आएगा। ओके, बहुवचन स्त्रीलिंग यानी बहुत सारी स्त्रियों के लिए। यदि हमें संस्कृत में शब्द बनाना है या कुछ सेंटेंस बनाना है तो हम ता का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग के लिए एक के लिए वह, दो के लिए तऊ, और बहुत सारे लोगों के लिए ते। देखिए बच्चों, एक सेकंड बस, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। 47 बच्चे हो चुके हैं। एक सेकंड। अंशिका जैन से ओके बच्चों, आपकी अटेंडेंस हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको बता दिए मैंने पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष वो होता है जिसके विषय में कहा जाए, वो हमारा प्रथम पुरुष होता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका उदाहरण। देखिए ध्यान दीजिए, आपका है ध्यान दीजिए में देखिएगा। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रथम पुरुष का कर्ता होता है उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह लिखती, यदि आपका प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष की होगी। जो आपका कर्ता है वही आपकी क्रिया होगी। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता है, मान लो आपका सह है, तो क्रिया भी पठती, सह के साथ क्या आएगा? पठती, यानी प्रथम पुरुष ही आएगा। द्विवचन का करता है तो द्विवचन आएगा। क्रिया के अकॉर्डिंग ही आपका पुरुष आएगा। जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सह लिखती, यानी वह लिखता है। सह आपका प्रथम पुरुष है तो जो क्रिया होगी आपकी लिखती ही आएगा, लिखत नहीं आएगा। सह के साथ लिखत नहीं आएगा, सह के साथ आपका लिखती ही आएगा।
इस वाक्य में वह के विषय में बात कही जा रही है, अतः सह शब्द किसके विषय में कही जा रही है? वह के बारे में। सह लिखती, वह लिखता है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष आपका कौन सा हुआ? सह। सह शब्द आपका क्या है? प्रथम पुरुष है। किसके बारे में कही जा रही है? सह के बारे में, तो वह आपका प्रथम पुरुष हो गया। आइए प्रथम पुरुष के तीनों वचनों और तीनों लिंगों में लट लकार वर्तमान काल के रूपों का अध्ययन करेंगे। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष, ये मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे भी समझाऊंगी, व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी लिख के कि किस तरह आप सेंटेंस बनाओगे, किस तरह बनाएंगे। पहले ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, फिर नेक्स्ट पेज आपको शेयर। पुरलिंग में देखिए वर्तमान काल प्रथम पुरुष दिया हुआ है, पुरलिंग आपका सह लिखती, वह लिखता है। आपको सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस आप संस्कृत में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी बनाना। जैसे वह लिखता है तो आप लिख लोगे सह लिखती। तव पिबत, वे दोनों पीते हैं, देवचन हो गया आपका। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं, ये आपका बहुवचन हो गया। अब देखो आप कैसे बनाना सीखोगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, आपका जो लकार होता है लट लकार, ओके, जैसे इंग्लिश में आपका होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है, ऐसे ही संस्कृत में आपका होता है लट लकार और हिंदी में आपका होता है वर्तमान काल। ओके, ऐसे ही लट लकार जो होता है इसके बारे में आपको सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना बताऊं कि आप क्रिया का प्रयोग कैसे करोगे। मान लो सेंटेंस है आपका, वह पढ़ता है। अभी आपने सर्वनाम शब्द पढ़े, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। वह, सबसे पहले आपको देखना है वह पढ़ता है, वह आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, सबसे पहले आपको देखना है। पुल्लिंग है वह, तो पुल्लिंग में वह के लिए आपका क्या प्रयोग होता है? सह। सह आ गया। और पढ़ने को संस्कृत में बोलते हैं पठ। पठ यानी पढ़ना, पठती यानी वर्तमान काल के रूप चलते हैं, पठती, पठत, पठंती। तीसरा है आपका पठंती, अभी इसी लाइन के बताऊंगी, तो नेक्स्ट लाइन पठंती, ये दिया हुआ है। तो आपका यहाँ वह पढ़ता है, तो वह के साथ यहाँ पे प्रथम पुरुष है, तो ये भी प्रथम पुरुष ही आएगा। सह के साथ क्या आएगा? सह पठती, आपका हो गया सह पठती। अगर आप लिख दोगे यहाँ पे सह पठत, तो ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि जो तह है वो आपके द्विवचन के लिए आ रहा है, आपको एक वचन ही प्रयोग करना है। वह आपका एक वचन है, तो सह एक वचन हो गया, और पठती भी आपका एक वचन, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। ओके, इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है। अगर आपने लिखा, एक सेकंड में इसे रब करती हूँ। अब देखिए, मान लो आपने लिखा वह पढ़ती है। अब आप सोचोगे हिंदी में वह पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में सबके रूप अलग अलग चलते हैं, पुल्लिंग के अलग और स्त्रीलिंग के अलग। तो वह पढ़ती है के लिए हम यहाँ पे सह लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सह हमारा पुल्लिंग के लिए आया है, पढ़ता है के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे वह हमारा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए आएगा हमारा सा। क्या आएगा? सा। स्त्रीलिंग एक वचन के लिए हम सा का प्रयोग करेंगे, सा पठती। ये एक वचन है, तो ये भी आपका एक वचन ही आएगा, क्या हो जाएगा? सा पठती। ओके, ये हो गया आपका। अब ऐसे ही मान लो वह नाचती है, सेंटेंस दिया हमने दूसरा, आपको संस्कृत में बनाना है, वह नाचती है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ।
तो आप क्या लिखोगे, नाचती है स्त्रीलिंग है तो सा नृत्यति, नृत्य की क्रिया आएगी एक बच्चा सा नृत्यति। क्लियर। और लड़का होता तो आ जाता आपका सह नृत्यति। हो गया ये। अब इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ। अगर द्विवचन के लिए, द्विवचन का बताती हूँ, अगर द्विवचन के लिए आता है आपका, वे दोनों पढ़ते हैं, यही क्रिया ले लीजिए और एक क्रिया का बना लिया आपने, हर क्रिया के रूप बना सकते। वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, पुल्लिंग है, पढ़ते हैं, पढ़ती है तो है नहीं, तो सह तऊ, इसका द्विवचन क्या है आपका, तऊ है, सह तऊ। यानी तो वे दोनों का संस्कृत हो गया आपका तऊ पठत। अब यहाँ पठती नहीं आएगा, पठती पठत, द्विवचन है आपका पठत, तो यहाँ पे पठत आ जाएगा। इस तरह से आपके सेंटेंस संस्कृत में बनते हैं। हम आगे का कराती हूँ। नेक्स्ट पेज आपको स्क्रीन पर शेयर करती हूँ। अब इसका देखिए सेकंड पेज, सेकंड पेज देखिए, स्त्रीलिंग। मैंने आपको बताया संस्कृत में सबके रूप अलग अलग चलते हैं, पुल्लिंग के अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग के अलग चलते हैं, नपुंसक के अलग। अब पहला देखिए, आपके पास बुक है, आप निकाल सकते हो, बुक निकाल के देखिए अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। स्त्रीलिंग सा खादती, सा खादती, यहाँ पे एक स्त्री है तो उसके लिए सा आएगा, अगर पुल्लिंग होता तो सह आता। क्लियर हो गया। सा खादती, वह खाती है, एक वचन हो गया। यहाँ पे दो स्त्रियां हैं, ते हसती, स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं, सा के साथ ते आएगा द्विवचन, तो द्विवचन दो के लिए ते आएगा, ते हसती, वे दोनों हंसते हैं। वे यहाँ गलत दिया हुआ है, हसत आएगा, यहाँ पे द्विवचन के लिए आएगा हसत, ते हसत, वे दोनों हंसते हैं, ये गलत दिया, हंसती नहीं आएगा, यहाँ पे हसत आएगा। ये सेंटेंस आपका थोड़ा गलत है, इसमें हसत कर लो विसर्ग, बुक में गलत दिया हुआ है आपका। ओके, हसती की जगह आपका हसत, तापे मात्रा नहीं आएगी, तापे आपका विसर्ग आएगा, यहाँ गलत दिया हुआ है। ओके, ते हसत आएगा, वे दोनों हंसती है। अगला है, दो से ज्यादा स्त्रियां हैं, बहुवचन है, तो ता क्रीडंती, वे सब खेलती, सह तौ ते, ता ते ता, ता क्रीडंती, वे सब खेलती। अगला है एक वचन, नपुंसक लिंग देखिए, तत् पर्णम अस्ति, तत् यानी यह, पर्णम में पत्ता, अस्ति में है, यह एक पत्ता है, एक वचन हो गया। ते पुस्तके स्तः, वे दोनों पुस्तक हैं, वे दो पुस्तक हैं, नपुंसक लिंग है। तत्ते तानी आएगा, तत्ते तानी, तो ते यहाँ पे नपुंसक लिंग के लिए आया है, दो पुस्तकों के लिए ते आया है, और पुस्तके स्तः द्विवचन हो गया आपका। तानी कंदुकानी संति, तानी यानी वे सब गेंदे हैं, तानी कंदुकानी संति का मतलब हो गया आपका वे सब गेंदे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष आ गया, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो आपका प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष देखिए, आपस में बातचीत करते समय जो व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनता है। अब देखिए मध्यम पुरुष कौन सा होता है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना, हम दो लोग हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं,
तो बातचीत करते समय जो व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनता है, यानी मान लो मोहन और एक सोहन, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मोहन और सोहन दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं और उनकी बातों को मैं सुन रही हूँ। कौन सुन रहा है उनकी बातों को? मैं। तो मैं जो सुन रही हूँ, सुनने वाला व्यक्ति, मैं क्या हुई यहाँ पे? मध्यम पुरुष हूँ। यानी मोहन और सोहन दोनों बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनने वाली मैं हूँ और मैं आपका मध्यम पुरुष हो गई, तो मैं आपकी क्या होंगी? मध्यम। यानी बातों को सुनने वाला व्यक्ति, दो लोगों की बातों को सुनने वाला व्यक्ति ही मध्यम पुरुष कहलाता है। क्लियर? जिसके विषय में बोला जाए वो व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। जिसके विषय में बात की जा रही है, आप किसी के विषय में बात करते हो, वो आप व्यक्ति, वो पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन होता है। और जो व्यक्ति दोनों, जिसके विषय में बात की जा रही है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति उस बात को सुन रहा है, तो तीसरा व्यक्ति आपका मध्यम पुरुष हुआ। इनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है। यानी किसमें समान रूप से किया जाता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। किसका प्रयोग किया जाता है? मध्यम। मध्यम पुरुष एक वचन है तो त्वम। मध्यम पुरुष क्या है? एक वचन। त्वम है तो युवाम और बहुवचन है। युवाम क्या है? बहुवचन। तो यूयम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हम यूयम का। मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वाम, त्वम द्विवचन है, तो त्वम द्विवचन है, तो युवाम यूयम है, तो यूयम का प्रयोग हम करते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ, जो मध्यम पुरुष होता है उसके कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? यदि हम मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे त्वम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिखती, या मध्यम पुरुष है, लिखसी यानी लिखती हो, तुम पत्र लिखती हो या लिखते हो। इस वाक्य में सुनने वाला व्यक्ति त्वम है, इसलिए त्वम शब्द यहाँ मध्यम पुरुष है। सीधे शब्दों में कह दीजिए, बात को सुनने वाला व्यक्ति आपका त्वम होता है, मध्यम पुरुष होता है बात को सुनने वाला। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हो गया लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष। अब यहाँ पर आपके लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष के रूप दिए हुए हैं। त्वम उद्याने भ्रमणासी, भ्रमणसी, त्वम उद्याने भ्रमणसी का मतलब तुम उद्यान में भ्रमण कर रही हो। क्या कर रही हो? उद्यान में। त्वम यानी तुम, उद्याने यानी बगीचे में, भ्रमणासी यानी घूमती हो, यानी ये एक वचन है। तो क्या हुआ? तुम बगीचे में घूमती हो, इसका हिंदी अर्थ हुआ तुम बगीचे में घूमती हो। दूसरा है आपका युवा महिले पचत, युवाम यानी तुम दोनों, महिले यानी महिलाएं, पचाती यानी पचाती है, क्या पकाती हैं? खाना। यानी तुम दोनों महिलाएं क्या पकाती हैं? खाना पकाती हैं। तुम दोनों महिला क्या पकाती हैं? खाना पकाती हैं। यूयम बालिका नृत्य, यूयम यानी तुम सब, बालिका यानी बालक, नृत्य यानी नृत्य करते हो। तुम सब बालक क्या करते हो? नृत्य। क्या करते हो? तुम सब बालक नृत्य करते हो। आगे देखिए, अगला है नेक्स्ट है त्वम बाल अस्सी। इसका हिंदी में अनुवाद मैं आप लोगों से करवाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। अभी एक बच्चे को अनम्यूट करूंगी।
फिर मैं आप लोगों से करवाऊंगी जितना मैंने करा दिया है। सा खादती का मतलब क्या होता है, ते हसती का मतलब क्या होता है, आपको आना चाहिए। त्वम यानी तुम, बाल है मिस बालक, असी मिस हूँ। आप अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए बच्चों। पेंसिल लेके जो मैं वर्ड मीनिंग बोल रही हूँ उनके अर्थ आप लिख लीजिए। तुम, त्वम यानी तुम, बाल है मिस बालक, असी मिस हूँ। तुम बालक हो। अगला है त्वम क्रीडसी। त्वम यानी तुम, क्रीडसी यानी खेलते हो। तुम खेलते हो, एक वचन। आगे, युवाम बालको स्तः। युवाम यानी तुम दोनों, बालको यानी बालक, स्तमिस हो, तुम दोनों बालक हो। युवाम प्रसन्नो स्तः, तुम दोनों प्रसन्न हो, द्विवचन। अगला है आपका यूयम छात्रा स्तः, तुम सब छात्रा हो। यूयम विद्यालयम गच्छत, तुम सब विद्यालय जाते हो। बहुवचन हो गया, तुम सब विद्यालय जाते हो। यूयम यानी बहुवचन हो गया, तुम सब। युवाम यानी तुम दो, द्विवचन हो गया। त्वम यानी तुम, एक वचन हो गया। ओके, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष मैंने आपको करा दिया है। अब मैं एक बच्चे को अनम्यूट करूंगी और मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में जो संस्कृत में लिखा है उसका मैं अनुवाद आपसे करवाऊंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी जैसे क्लास में करवाती हूँ। चलिए मैं अनम्यूट करूंगी। दिव्यांशी पाठक। यस मैम। बेटा आप एक्सप्लेन करोगे। मैम व्हाट? जो मैंने अभी पढ़ाया है प्रथम पुरुष, उसमें सह लिखती तौ पिबत ते गच्छन्ति जो संस्कृत में है प्रथम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आप उसे एक्सप्लेन करोगे हिंदी में। यस मैम। करिए बेटा, ये आवाज आ रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए। मम्मी शांत हो जाओ। एक्सप्लेन करो। लिखती, वे लिखता है। तो पिबती, वे दोनों वे दोनों, तो पिबती। तौ पिबत, वे दोनों पीते हैं। ते गिच्छन्ति, ये सब। गिच्छन्ति मीन्स क्या था? गच्छन्ति का मतलब जाते हैं। ये सब जाते। सा खतती, ये खा रही है। ते हंसती, ये दोनों हंस रहे हैं। सा गिडंती, ये सब खेल रहे हैं। तत् पड़म असती, में यह एक पत्ता है। ते पुस्तकें तत्परम असती, यह एक पत्ता है। ते पुस्तकें ये दो पुस्तक हैं। तानी कंदुकानी सनती, ये तीन बॉल है। तीन या तानी यानी बेशक, तानी में तीन भी आ सकता है, तीन से ज्यादा भी आ सकता है बेटा। तानी आपका बहुवचन है। ओके, तानी आपका बहुवचन है, तानी में तीन से भी ज्यादा आपका आ सकता है। ओके, मध्यम पुरुष वाले को एक्सप्लेन करो। त्वम उद्धाने ब्रह्मणसी वाले से। तवम उद्धाने ब्रह्मणा, राशि, ये लड़का। त्वम यानी तुम, उद्याने यानी बगीचे में, भ्रमणसी यानी घूमती हो। तुम बगीचे में घूमती हो। युवा महिला पचत, ये दोनों पचा रही हैं। ये दोनों महिला पचा रही हैं। पचा रही है नहीं, खाना पकाती हैं। पचत यानी खाना बनाना, पकाना। दोनों महिला खाना पकाती है। ओके पका बेटा, मैं रही आपको हैं।
अविका यादव, अविका यादव, अविका यादव, कोई क्वेरीज है आपकी बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? अविका यादव, आशीष गर्ग, आशीष गर्ग, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, ट्राई करो। गायब, वेरी गुड। और 500, और 500, यस मैम। बेटा आपने हैंड रेस किया हुआ है, क्यों किया हुआ है बताइए? मैम वो एक्सप्लेन करने वाले के लिए किया था। ओके ओके, करिए करिए, एक्सप्लेन करना है आपको, करिए। मैम कौन सा वाला? मध्यम पुरुष करिए बेटा, मध्यम पुरुष। त्वम उद्याने भ्रमरसी, वह टहलता, वह घूमता है। गलत, गलत है बेटा। त्वम का मतलब मैंने क्या बताया था? तुम, त्वम का मतलब मैंने तुम बताया था या नहीं बताया था? त्वम यानी तुम, उद्याने का मतलब बगीचे में, भ्रमणसी यानी घूमते हो, तुम बगीचे में घूमते हो, ये आपका एक वचन हो गया। दूसरा है युवा महिले पचत, तुम दोनों महिला खाना पकाती हो। यूयम बालिका नृत्य, यूयम का मतलब होता है तुम सब बालिका नाचती हो। ये आप अपने हाथ में, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूं तब आपको पेंसिल रखनी है, और मैं जिस शब्द का अर्थ बोल रही हूँ वो शब्द आपको बुक में साथ ही साथ नोट करना है कि मैंने किस शब्द का क्या अर्थ बताया, तभी आप कर पाओगे। ओके, तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। आपको बुक में सारे वर्ड मीनिंग मैंने जो अभी बताए वो नोट करने हैं, और पीछे वाले यदि बुक में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न हो जाएंगे, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। आगे वाला पढ़िए। युवा महिले पचथ, ये हाँ, दोनों पकाती हैं। यूया बालिका नृत्य, ये सब नाचते हैं, नाचती हैं। तुम बालक अस्ति, त्वं अस्सी, क्रीडसि। तुम यानी ये तुम, बाल है मिस, बालक, अस्सी मिस हो, तुम बालक हो। अस्सी का मतलब हो होता है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी बुक में लिख लीजिए, अस्सी के ऊपर अस्सी का मतलब है हो। तुम बालक हो, तुम बालक हो। तुम फिर सेकंड लाइन है त्वम क्रीडसी। खेलते हो। हाँ, वेरी गुड। युवा नेक्स्ट लाइन, युवा बालको स्था, यह ये दोनों बालक, ये दोनों युवाम बालको, युवाम का मतलब मैंने क्या बताया था, ये बताइए पहले। मैम युवाम का मतलब बताया था मैंने तुम दोनों, आपने लिखा नहीं बेटा, आप 5th से 6th में नहीं आए हो, आपको पता नहीं है। मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो उसके वर्ड मीनिंग जो पीछे दे रखी होती है वो चैप्टर में लिख लीजिए, किस वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ है। उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ किसका क्या अर्थ बोल रही हूँ, वो साथ ही साथ आप नोट कर लो अपनी बुक में। आगे से मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी उसके वर्ड मीनिंग मुझे बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर ऊपर लिखे हुए चाहिए, सारे बच्चों की बुक में ऐसे ही करवाती हूँ, ताकि जब आप एक्सप्लेन करोगे तब आपको वो वर्ड याद आ जाएगा इसका अर्थ क्या है। ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सबको, एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं किसी भी बच्चे से आपसे करवा सकती हूँ।
और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। त्वम बालः असि, पहले मैं ये स्टार्टिंग से कर रही हूँ। सह लिखति, वह, सह का मतलब होता है वह, वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, सह के ऊपर लिख लीजिए वह। लिखति यानी लिखता है, सह लिखति वह लिखता है। तौ पिबत, तौ का मतलब होता है वे दोनों, पिबत का मतलब पीते हैं। ते गच्छन्ति, ते का मतलब होता है वे सब, गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं। अब मैंने एक एक वर्ड का अर्थ आपको बताया है,